अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ एट 4 में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। तेलंगाना का कामारेड्डी दरिया में तब्दील, सड़कें पानी में बह गईं, अवाम घरों में महसूर, आम जिंदगी मफलूज। सिद्दीपेट, निजामाबाद, भैंसा, निर्मल, करीमनगर जल थल, अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। सिलसिला जिले में निर्मला नदी में फंसे हुए 5 अफराद को फौज की मदद से हेलीकॉप्टर के जरिए निकाल लिया गया। निर्मल में भी बचाव और राहत कार्य के काम जारी। शहर जल रहा था, नेरो चक्रवर्ती, रेवंत रेड्डी बांसुरी बजा रहे हैं। केटीआर की हुकूमत पर तनकीद, अवाम की परेशानी को नजरअंदाज किया जा रहा है। हरीश राव का रद्द अमल। बिहार के इंतखाबात में भी वोट चुराने की कोशिश की जा रही है। अवाम चौकस और मोहतात रहें, राहुल गांधी का खिताब। अमेरिकी मसनूआत पर भी 100% टैरिफ लगाया जाए। साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल का मोदी हुकूमत से मुतालबा। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, 2 अस्करियत पसंद मारे गए। हैदराबाद में सुबह से मतला बरालूद, सूरज और बादलों की आंख में चोरी। उस्मान सागर के 4 दरवाजे 3 फुट तक उठा दिए गए। गजा में यहूदी फौज ने फलस्तीनियों के बेशुमार घर तबाह कर दिए, कत्लेआम भी जारी। और अमेरिका आने वाले तलबा और दूसरे अफराद के लिए वीज़ा कवायद सख्त करने अमेरिका का ऐलान। और अब पेश है खबरें तफसील से। तेलंगाना का कामारेड्डी अमलन दरिया में तब्दील हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बारिश से कामारेड्डी में गैर मामूली तबाही हुई है। गुज़िश्ता रोज 14 घंटों में 500 मिलीमीटर बारिश हुई थी और आज सुबह 3 घंटों के दौरान कामारेड्डी में 150 मिलीमीटर बारिश हुई है। कामारेड्डी में तालाब, नदियां, कुंटे और प्रोजेक्ट्स लबरेज हो चुके हैं। बारिश का ये सिलसिला आज भी जारी रहने का इम्कान है। अवामी ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है। अभी भी कई लोग पानी से घिरे हुए हैं और उन्हें निकालने के लिए इकदाम जारी हैं। अवाम का कहना था कि वो घर से कदम भी नहीं निकाल सकते। पूरे इंतजामिया को मजीद बारिश के पेश नज़र चौकस देखा गया है। दूसरी तरफ कामारेड्डी रोड पर वाक़ बीबीपेट के पास पुल पानी में बह गया है। बताया जाता है कि बीबीपेट झील खतरे के निशान तक पहुंच गई है और पानी आसपास के इलाकों में फैल गया है। कई नशेबी इलाके भी ज़ैर आब आ गए हैं। सड़कों को गैर मामूली नुकसान हुआ है। कामारेड्डी में कई सड़कें बह गई हैं। पानी सड़कों पर से भी बहता हुआ देखा गया है। कई सड़कें नाकाबिले इस्तेमाल हो चुकी हैं।
सिरसिल्ला जिले की निर्मला मानेरू सैलाब में फंसे हुए 5 अफराद को बचा लिया गया है। फौज के हेलीकॉप्टर की मदद से नरसिम्लू स्वामी, एलैया स्वामी और नरसैया को बचा लिया गया। ये चरवाहे बताए गए हैं और गुज़िश्ता कई घंटों से पानी में फंसे हुए थे। कामारेड्डी से गुजरने वाली कौमी शाहरा को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। हैदराबाद आने वाली ट्रैफिक का रुख भी मोड़ दिया गया है। मुकामी पुलिस ने बताया कि कामारेड्डी डशपल्ली आरमूर की रूट पर सड़कें मुतासर हुई हैं। हैदराबाद से बराह नागपुर हाईवे जाने वाली गाड़ियों का रुख मिर्चल चेकपोस्ट से मोड़ा जा रहा है। करीमनगर से सिद्दीपेट जाने वाली ट्रैफिक का रुख भी मोड़ दिया गया है। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि जरूरत के मुताबिक ही सफर करें। इस दौरान कामारेड्डी की कौमी शाहरा NH-44 पर गैर मामूली ट्रैफिक देखी गई है। तकरीबन 20 किलोमीटर तक ट्रैफिक जैम बताई गई। सड़कों पर पानी के बहने के पेश नजर यह सूरत हाल पैदा हुई है। मेदक जिले में कई सड़कें तबाह हुई हैं। गाजी रेड्डीपल्ली में पुल पानी में बह गया। सैलाब के पानी से पुल के पिल्लर्स भी बह गए हैं। इस पुल के बह जाने से मेदक और कोट्टापल्ली के दरमियान ट्रैफिक रोक दी गई है। दोनों देहातों के अवाम को ट्रैफिक के रोके जाने से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सिद्दीपेट भी बारिश से शदीद मुतासर हुआ है। गुज़िश्ता 2 दिनों की बारिश के दौरान सिद्दीपेट के कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। श्रीनगर कॉलोनी, श्रीनिवास नगर पानी में डूबा हुआ देखा गया है। कई मकानात में पानी दाखिल हो गया है। सड़कों पर पानी का मुसलसिल तेज़ बहाव जारी है। अवाम की मदद के लिए इंतज़ामिया की तरफ से इक़दामात जारी हैं। दूसरी तरफ सिद्दीपेट के होतारेड्डीपेट में 3 किसान फंसे हुए हैं और उन्हें निकालने के लिए इक़दामात जारी हैं। बताया जाता है कि गुज़िश्ता रात से किसान पानी में ही फंसे हुए हैं। काम के लिए गए किसान अचानक पानी में महसूर हो गए। मुकामी अवाम और इंतज़ामिया की तरफ से किसानों को निकालने के लिए इक़दामात जारी हैं। तेलंगाना निर्मल जिले के भैंसा में भी आज शदीद बारिश हुई है। बारिश की वजह से कई मुकामात पर पानी जमा देखा गया। नशेबी इलाकों में पानी का तेज बहाव देखा गया है। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। भैंसा के सर्कल इंस्पेक्टर गोपीनाथ और उनकी टीम ने बारिश से महसूर अवाम की मुंतकिली के लिए इक़दाम किए। जिला कलेक्टर निर्मला अभिलाषा ने ज़रूरत के मुताबिक ही घरों से बाहर निकलने का मशवरा दिया है। इस दौरान NDRF की टीम ने पुलिस की मदद से निर्मल जिले में फंसे हुए शंकर नायक को बचा लिया है। गुज़िश्ता कई घंटों से शंकर नायक पानी में फंसा हुआ था। इसके अफराद खानदान भी परेशान थे। कामारेड्डी की राजमपेट में दीवार के मुनहदिम होने से बस्ती दवाखाने के डॉक्टर विनय फौत हो गए हैं। गांव में डॉक्टर विनय की मौत से गम का माहौल देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि जब डॉक्टर की नाश मुंतकिल की जा रही थी, कई मुकामात पर दरख्त गिरे हुए पाए गए और मुश्किलात भी पेश आईं। तेलंगाना में मुख्तलिफ अजला में जारी बारिश से आबी प्रोजेक्ट्स और कई ज़खायर आब लबरेज हो गए हैं। 103 साला प्रोजेक्ट भी लबरेज हो गया है। प्रोजेक्ट से 70,000 क्यूसिक पानी को छोड़ा जा रहा है। उधर निजामाबाद में भी कई इलाके सैलाब की सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। नदियां लबरेज होकर बह रही हैं। गालूकोट का इलाका पूरी तरह से ज़ेर-ए-आब देखा गया। 3 घंटों के दौरान आज निजामाबाद में 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।
करीमनगर में सुबह से शदीद बारिश जारी है। अब तक 3 घंटों के दौरान 75 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। आम जिंदगी जिले में मफलूज होकर रह गई है। मानेरो डैम और गोदावरी में पानी का जबरदस्त बहाव देखा गया। निर्मल की जीएनआर कॉलोनी शदीद बारिश के बाद पानी में डूबी हुई है। सैलाब के पानी में फंसे अवाम को गैर मामूली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आदिलाबाद में भी बारिश ने सख्त सूरत हाल पैदा कर दी है। निजाम सागर से भी भारी मिकदार में पानी मांजरा नदी को छोड़ा जा रहा है। पूरे इलाकों में चौकसी बरती जा रही है। आज भी आदिलाबाद, करीमनगर, सिरसिल्ला, मेदक, मुलुगु, पेद्दापल्ली, आसिफाबाद में शदीद बारिश की पेशकयासी की गई है। हैदराबाद में गुज़िश्ता रात से लेकर सुबह तक मुतदिल बारिश का सिलसिला जारी था। 9 बजे के बाद सूरज की किरणें देखी गईं। ताहम हैदराबाद में दोपहर या शाम में बारिश की पेशकयासी की गई है। शहर हैदराबाद के कदीम ज़ख़ीरे आब उस्मान सागर के 4 दरवाजे 3 फुट तक उठा दिए गए हैं। आज सुबह मौसूला इत्तला के मुताबिक उस्मान सागर की मुकम्मल सतह आब 1790 फुट है। मौजूदा सतह आब 1789.95 फुट बताई गई है। इनफ्लो 1700 क्यूजिक और आउटफ्लो 1352 क्यूजिक बताया गया है। हिमायत सागर का एक दरवाज़ा 1 फुट तक उठाया गया है। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने बारिश से मुतासरा सिरसिल्ला का तफसीली दौरा किया है। केटीआर ने ऊपर मानीरो का भी मुआयना किया, मुकामी अवाम से मुलाकात भी की और बाद में मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि अब शहर जल रहा है और नीरू चक्रवर्ती, रेवंत रेड्डी बांसुरी बजा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कामारेड्डी बारिश और सैलाब से नाकाबिल रसाई हो गया है, जबकि महकमे मौसमियात ने मजीद 4 दिन बारिश की पेशकयासी की है। वज़ीर आला का ओलंपिक्स और मूसा नदी की खूबसूरती के बारे में इजलास तलब करना मज़ा का खैज है। मरकजी मुमलिकती वजीर बंडी संजय भी करीमनगर पहुंचे थे और केटीआर के साथ उनका आमना सामना भी हुआ। బీబీపేట మీదుగా కామారెడ్డి పట్టణానికి చేరుకుందాం. ఆ పట్టణంలో కూడా మరి చాలా కాలనీలు జలమయమైనాయి. చాలా ఇండ్లల్లోకి మొదటి అంతస్తు పైకి కూడా నీళ్లు వచ్చినాయని చెప్పి శ్రీగాధ మీద నుంచి పోదామని అనుకుంటే ఇక్కడ కూడా దోమకొండ చెరువు తెగిపోయి ఈ రాకపోకలు ఇటువైపు నుంచి కూడా మొత్తం స్తంభించిపోయిన పరిస్థితి. అంటే దాదాపుగా ఇవాళ కామారెడ్డి పట్టణానికి ఆకాశ మార్గం ద్వారా తప్ప రోడ్డు మార్గం ద్వారా పోయే పరిస్థితి ఈరోజు ఈ నిమిషానికి లేదు. అంత ఉధృతంగా ఒకవైపు పలంచవాగు, మరొకవైపు కుడలివాగు, ఇంకోవైపు మానేరు, మొత్తంగా చాలా పెద్ద ఎత్తున ఈ వరదల విపత్తు ఇవాళ రాష్ట్రానికి వచ్చింది. ఇంకా రాబోయే 4 రోజుల పాటు వర్షాలు విస్తారంగా కురుస్తాయని చెప్పి కూడా వాతావరణ శాఖ చెప్తా ఉంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మరి ఇంత జరుగుతుంటే, ప్రజలు ఇంత అవస్థల్లో ఉంటే, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మాత్రం నిన్ననేమో మూసీ నది సుందరీకరణ మీద వారు రివ్యూ చేసినట్టుగా చూసినాం. ఇవాళనేమో రాష్ట్రానికి ఒలింపిక్స్ ఎట్లా తేవాలని చెప్పి రివ్యూ చేస్తున్నట్టుగా ఇప్పుడే నేను టీవీలో చూసిన. साबिक वजीर और बीआरएस पार्टी के लीडर हरीश राव ने आज सैलाब से मुतासरा मेदक के इलाकों का दौरा किया। हरीश राव के हमरा मुकामी बीआरएस पार्टी के कायदीन भी मौजूद थे। उन्होंने अवाम से मुलाकात करते हुए मसाइल की समाअत की। हरीश राव ने हुकूमत पर मुबैना लापरवाही का भी इल्ज़ाम लगाया। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि मेदक और कामारेड्डी के अवाम सैलाब से परेशान हैं। वज़ीर आला मूसा नदी की खूबसूरती और खेलों के मुकाबले के लिए जायज़ा इजलास ले रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि एक वज़ीर ये कहते हैं कि हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल सिर्फ हंगामी सूरत हाल में किया जा सकता है। कई लोग पानी में फंसे हुए हैं, लेकिन इनको निकालने के लिए इंतजामिया लापरवाही का मुजाहरा कर रहा है। हरीश राव ने मुतालबा किया कि जो 2 लोग मेदक में हलाक हुए हैं उनके अफराद ख़ानदान को 25 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए और जिनकी फसलों को नुकसान हुआ है उन्हें फ़ी एकड़ 25,000 रुपये दिए जाएं। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी स्कीम के चेक्स की तकसीम जारी है। जुमेरात को दारुसलाम में रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने 400 चेक्स मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में तकसीम किए। इन चेक्स की जुमला मालियत 4,46,420 रुपये बताई गई है। इस्तेफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली से इज़हार तशक्कुर किया है।
हैदराबाद की साइबराबाद में बाज़ मुकामात पर सड़कों पर जमा पानी की निकासी के लिए इक़दामात जारी हैं। पुलिस ने शेखपेट फ्लाईओवर से टोली चौकी जाने वालों को मुतबादिल रूट इस्तेमाल करने का मशवरा दिया है। पुलिस ने अपनी एडवाइजरी में यह भी कहा कि अगर कहीं बारिश का पानी जमा है तो मोहतात तौर पर गाड़ियां चलाई जाएं। दिल्ली के साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने अमेरिका की तरफ से हिंदुस्तानी मसनूआत पर 50% टैरिफ के लज़ूम पर मोदी हुकूमत से मुतालबा किया है कि अमेरिका की मसनूआत पर भी 100% टैरिफ आयद किया जाए। मीडिया से बात करते हुए साबिक वज़ीर आला ने कहा कि अमेरिका से आने वाली कपास पर दोबारा 11% ड्यूटी लगाई जाए और हमारे मुल्क के किसानों को बचाया जाए। उनका कहना था कि मोदी हुकूमत ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिससे मुल्क के किसानों को नुकसान हुआ है। कांग्रेस पार्टी के कायद और कायद अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी ने कहा है कि हम जानते हैं कि बिहार में इंतखाबात को चुराने की कोशिश की जा रही है। सीतामढ़ी में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अवाम में इलेक्शन से मुतालिक शऊर बेदार करने के लिए हमने वोटर अधिकार यात्रा शुरू की है। हम चाहते हैं कि बिहार के राय दहिंदे होशियार रहें और बिहार में बीजेपी को एक भी वोट चुराने का मौका न दें। राहुल गांधी ने कहा कि गरीबों के वोट चुराने की कोशिश की जा रही है ताकि उनकी आवाज को दबाया जा सके। पंजाब के फाजिल्का में 2-3 दिनों से जारी बारिश की वजह से कई देहात ज़ेर आब हैं। बताया जाता है कि बीएसएफ का एक पोस्ट भी ज़ेर आब आ चुका है। फाजिल्का डीसी अमरप्रीत कौर सिंधु ने बताया कि पानी की सतह में गैर मामूली इजाफा हुआ है। 20 देहात मुतासर हुए हैं। फौज की तरफ से मुतासरीन की मदद के लिए मुसलसल इक़दाम किए जा रहे हैं। बिहार के शहरी तरक्कियात के वजीर श्रवण कुमार पर गांव वालों की तरफ से मुबैना हमले का इंकशाफ हुआ है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। बताया जाता है कि गुज़िश्ता हफ्ते सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हुई थी। रियासती वजीर श्रवण कुमार मुकामी एमएलए के हमराह जोगीपुर मिलावान देहात महलूकीन के अफराद ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत के लिए गए थे। इस दौरान गाँव वाले जमा हो गए और उन्होंने रियासती वजीर पर बरहमी जाहिर की। गाँव वालों का कहना था कि रियासती वजीर ताख़ीर से आए हैं। सियासतदानों में हसासियत नहीं होती है और वो अवाम में दिलचस्पी नहीं रखते। गांव वालों ने यह भी एहतजाज किया कि अभी तक मुआवजा भी अदा नहीं किया गया है। जम्मू कश्मीर के रियासी में सल्लाल डैम के दरवाजे खोल दिए गए हैं। चिनाब नदी में मुसलसल पानी के इनफ्लो को देखते हुए यह फैसला किया गया। डैम से लगे हुए अवाम को चौकस कर दिया गया है। शुमाली कश्मीर के जिले बांदीपुरा के ग्रेस सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी पर दरअंदाजी की एक कोशिश को सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। इस कार्रवाई के दौरान 2 अदम शनाख्त अस्करियत पसंद हलाक कर दिए गए, जबकि इलाके में तलाशी और मुहासरे का सिलसिला बदस्तूर जारी है ताकि किसी और अस्करियत पसंद की मौजूदगी को यकीनी तौर पर खत्म किया जा सके। फौज की चिनारकोर ने एक्स पर अपने एक बयान में कहा है कि यह कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज का मुश्तरका ऑपरेशन था जो खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर शुरू की गई। ज़राए के मुताबिक पुलिस की जानिब से दरअंदाजी की मुमकिना कोशिश से मुतालिक इनपुट मिलने के बाद ग्रेस सेक्टर में मुश्तरका सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। जम्मू में शदीद बारिश के बाद कई मकानात और मंदिरों को नुकसान पहुंचा है। बारिश, सैलाब और ज़मीन खिसकने के वाक़यात की वजह से गैर मामूली तबाही हुई है। कई गाड़ियां बहकर कीचड़ में फंसी हुई देखी गई हैं। जम्मू में सड़कों को भी नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के डोडा में बारिश से मुतासरा भद्रवा के इलाके से अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। लकड़ी का एक आर्जी रास्ता बनाया गया, वहां से फंसे हुए अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। दूसरे कई मकामात पर भी अवाम की महफूज मकामात पर मुंतकिली अमल में लाई गई है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में झीलम नदी में पानी की सतह में कमी हुई है। मुसलसल बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर के तालीमी इदारों को आज दूसरे दिन भी बंद रखा गया। हंगामी हालात से निपटने के लिए भी इंतजामिया ने बचाव और राहतकारी की टीमों को तैयार रखा है।
इस दौरान मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी की सतह में जबरदस्त इजाफा हुआ है। रामघाट के पास वाक़ कई मनादिर ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। बताया जाता है कि आज ऋषि पंचमी के पेश नज़र भक्तों का हुजूम होता है और आवाम से अपील की गई है कि वो पानी की गहराई में ना जाएं। महाराष्ट्र के पालघर में 4 मंजिला इमारत के जुज़वी तौर पर मुनहदिम होने के वाक़े में हलाकतों की तादाद 14 तक पहुंच गई है। मलबे से कई अफराद को निकाला भी गया है। बताया जा रहा है कि चामुंडा नगर और विजयनगर के बीच वाक़ इस इमारत का नाम रामाबाई अपार्टमेंट था। एनडीआरएफ ने बताया कि 14 अफराद की मौत हुई है और कई अफराद को बचाया गया है। बाज़ जख्मियों की हालत नाजुक भी बताई जा रही है। यहूदी फौज की तरफ से गजा सिटी के जुनूबी इलाके जैतून में तमाम इमारतों को तबाह कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि यहूदी फौज गजा में तबाही मचा रही है। एक तरफ फ़ज़ाई हमलों में फ़लस्तीनियों का कत्ल किया जा रहा है, दूसरी तरफ इस एक माह के दौरान 1500 मकानात को तबाह कर दिया गया। 24 घंटों के दौरान यहूदी फौज ने 50 फ़लस्तीनियों को शहीद किया है। सुबह में सिर्फ 7 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। गुज़िश्ता रात यहूदी फौज के हमलों में मुतअद्दिद हलाकतें हुई हैं। इसराइली फ़ौज ने ऐलान किया है कि गजा शहर को खाली कराना नागुज़ीर है। यह बयान उस मंसूबे के तहत सामने आया है जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत ने मंजूर किया है और जिसके मुताबिक फ़ौज महसूर और तबाहाल गजा सिटी के सबसे बड़े शहर पर कंट्रोल हासिल करने की तैयारी कर रही है। फ़ौज के तर्जुमान आविकाई और अदरई ने कहा कि गजा शहर को खाली कराना नागुज़ीर है। शहरियों को चाहिए कि वो जुनूबी हिस्से की वसी खाली जगहों की तरफ मुंतकिल हो, जैसा कि वस्ती कैंपों और अलमवासी के इलाके हैं। इस दौरान ऐनी शाहिदीन ने बताया कि इसराइली टैंक गजा शहर के नवाही इलाके में दाखिल हुए और घरों को तबाह किया, जिसके बाद मुकामी लोग फरार होने पर मजबूर हो गए। तफसीलात के मुताबिक टैंक रात गए गजा शहर के शुमाली हिस्से में इबादुर रहमान महल्ले में घुसे और घरों पर गोलाबारी की, जिसके नतीजे में कई अफराद जख्मी हुए और दर्जनों दूसरे अफराद शहर के अंदरूनी हिस्से की तरफ मुंतकिली पर मजबूर हो गए। शाम के सदर अहमद अल-शरा ने इस बात पर जोर दिया कि सियासी तकसीम से मुल्क नहीं बन सकता। उन्होंने मजीद कहा कि फ़िरक़ावाराना और रिवायती बुनियादों पर मबनी सियासी क़यालात से मुल्क का निज़ाम ठप हो जाएगा। लेबनान शाम ताल्लुक़ात के बारे में अहमद अल-शरा ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान असद ख़ानदान की हुकूमत के दौर के दौरान ताल्लुक़ात को ख़त्म करना ज़रूरी है। उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान आग के दरिया के नज़रिए को मुस्तरद किया। अहमद अल-शरा ने वाज़ेह किया कि लेबनान में गुज़िश्ता बरसों के दौरान शाम की पॉलिसियों से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है। ख़ास तौर पर दोनों असद यानी हाफिजुल असद और बशर अल असद की हुकूमत के दौरान नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। उन्होंने कहा कि दमिश्क लेबनान के साथ एक नया बाब शुरू करना चाहता है और लेबनान पर काबू नहीं पाना चाहता। अमेरिका की ट्रंप इंतजामिया ने अमेरिका में गैर मुल्कियों की मौजूदगी और सरगर्मियों के खिलाफ शिकंजा मजीद कसने का उसूली फैसला किया है ताकि इमिग्रेंट से मुताल्लिक शोबे को अपना किरदार मौसर अंदाज से करने का मौका मिल सके। इस मजीद सख्ती बरतने के फैसले की जद में स्टूडेंट्स, मीडिया पर्सनस और कल्चरल सरगर्मियों से मुताल्लिक वीज़ों की मुद्दतों पर अमेरिका आने वालों पर पड़ेगा। इस सिलसिले में इंतजामिया की तरफ से मुजव्वज़ा कवायद जारी किए गए हैं जिनके तहत अमेरिका में मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा सकेगा ताकि वो मुद्दत क़याम की खिलाफ वर्जी कर सकें। सदर ट्रंप ने इस सिलसिले में एक वसी दायरे के अंदर सिमटने वाली कोशिश का आगाज़ किया है। उनकी इस मुहिम का आगाज़ माह जनवरी में ही हो गया था जब उन्होंने बतौर अमेरिकी सदर बागदौड़ संभाली थी। अमेरिका के शहर मिनियापोलिस के कैथोलिक स्कूल में फायरिंग से 2 तलबा हलाक, 14 बच्चों के बशमूल 7 अफराद जख्मी हो गए। हमलावर ने फायरिंग के बाद खुद को भी हलाक कर लिया। मुसल्लह हमलावर के पास राइफल, शॉटगन और पिस्तौल मौजूद थी। पुलिस का कहना है कि हलाक होने वाले बच्चों की उम्रें 8 और 10 साल थीं। जख्मियों में से 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि FBI फायरिंग वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। चीन में शदीद बारिशों से सड़कों को $2.2 अरब का नुकसान हुआ है। ज़राए के मुताबिक चीन की वजारत ट्रांसपोर्ट ने इस हवाले से तस्दीक करते हुए कहा है कि बारिश और सैलाब के आगाज़ से
23 सूबों में सड़कों को नुकसान पहुंचा। चीन के वजीर ट्रांसपोर्ट के मुताबिक वजारत खजाना ने सड़कों की हंगामी मरम्मत की मद में तकरीबन 540 मिलियन युआन मुकामी हुक्काम को देने की मंजूरी दे दी है। चीन की वजारत आबी वसाइल के मुताबिक मुल्क में शदीद बारिशों और सैलाब का सिलसिला 1 जुलाई को शुरू हुआ, जिससे मुल्क के शुमाल और जुनूब में रिकॉर्ड बारिशें हुई हैं। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना का कामारेड्डी दरिया में तब्दील, सड़कें पानी में बह गईं, अवाम घरों में महसूर, आम जिंदगी मफलूज। सिद्दीपेट, निजामाबाद, भैंसा, निर्मल, करीमनगर जल थल, अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। सिरसिल्ला जिले में निर्मला नदी में फंसे हुए 5 अफराद को फौज की मदद से हेलीकॉप्टर के जरिए निकाल लिया गया। निर्मल में भी बचाव और राहतकारी के काम जारी। शहर जल रहा था, नीरो चक्रवर्ती, रेवंत रेड्डी बांसुरी बजा रहे हैं, केटीआर की हुकूमत पर तनकीद। अवाम की परेशानियों को नजरअंदाज किया जा रहा है, हरीश राव का रद्द-ए-अमल। बिहार के इंतखाबात में भी वोट चुराने की कोशिश की जा रही है, अवाम चौकस और मोहतात रहें, राहुल गांधी का खिताब। अमेरिकी मसनूआत पर भी 100% टैरिफ लगाया जाए, साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल का मोदी हुकूमत से मुतालबा। जम्मू कश्मीर के बानीपुरा में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, 2 अस्करियत पसंद मारे गए। हैदराबाद में सुबह से मतला बरालूद, सूरज और बादलों की आंख मिचौली। उस्मान सागर के 4 दरवाजे 3 फुट तक उठा दिए गए। गजा में यहूदी फौज ने फलस्तीनियों के बेशुमार मकानात तबाह कर दिए, कत्लेआम भी जारी। और अमेरिका आने वाले तलबा और दूसरे अफराद के लिए वीजा कवायद सख्त करने अमेरिका का ऐलान। और नाज़रीन, इसी के साथ न्यूज़ एट 4 का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।